हेलो स्टूडेंट, एजुकेशनल RBMSCS चैनल में आपका फिर से स्वागत है। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी लोग अपनी मनोकामना पूर्ण करें, आप सभी लोगों की मनोकामना पूर्ण हो और आप लोग अपनी सफलता प्राप्त करें। और इसके लिए हम निरंतर प्रयासरत हैं। हमारे द्वारा जो भी विषय पढ़ाए जा रहे हैं वे पूरी लगन, निष्ठा और ध्यान से तथा विस्तार से पढ़ाए जा रहे हैं और इसके लिए हम लगातार प्रयासरत भी हैं। हम आशा करते हैं कि आप लोगों के लिए वरदान साबित होगा और यदि यह वीडियो आप लोगों को पसंद आता हो, जो विषय हम पढ़ा रहे हैं, अगर ये आप लोगों को पसंद आता हो तो आप लोग अपने दोस्तों के साथ एवं स्वयं भी इसे लाइक, शेयर और कमेंट करें, इसे सब्सक्राइब करें, जिससे हमारे द्वारा बनाए गए सभी वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। आगे अब हम लोग अपने विषय पर चलते हैं। एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 4 दिया है कि एक ही आधार पर एक समांतर चतुर्भुज है और एक त्रिभुज स्थित है। दोनों का आधार सेम है और किस आधार पर स्थित है? 28 सेंटीमीटर वाली भुजा पर। ठीक है, जो समांतर चतुर्भुज है इसका आधार है 28 और जो त्रिभुज है उसका भी आधार क्या है? 28 ही है। त्रिभुज की भुजाएं दी गई है। हम मान लेते हैं ए बी, यहाँ पर ई ले लेते हैं, ए बी सी डी यहाँ लिए, इसको ई मान लेते हैं। यहाँ पर ए ही हमारा 26 है, बी हमारा 30 है और ए बी हमारा 28 है। ठीक है, तो त्रिभुज की भुजा दी गई है और समांतर चतुर्भुज की एक भुजा दी गई है और इसकी हमें संगत ऊंचाई ज्ञात करना है। एक ही आधार पर एक समांतर चतुर्भुज है और एक त्रिभुज है, जिसमें त्रिभुज की तीनों भुजाएं दी गई हैं। तो हमें इस समांतर चतुर्भुज की संगत ऊंचाई को हमें ज्ञात करना है। मतलब यहां से यहां तक इसकी ऊंचाई कितनी होगी, ये मान लेते हैं डीएम है, इसकी ऊंचाई कितनी होगी ये हमें ज्ञात करना है। क्वेश्चन को फिर से देखें। क्वेश्चन को फिर से देखें एक बार, क्या दिया है क्वेश्चन में? क्या दिया है? दिया है एक ही आधार पर एक समांतर चतुर्भुज और एक त्रिभुज दोनों स्थित हैं। दोनों का आधार एक ही है। ठीक है, जिस आधार पर समांतर चतुर्भुज है उसी आधार पर त्रिभुज भी स्थित है। ठीक है, और क्या कह रहा है? त्रिभुज की भुजाएं 28, 26 और 30 सेंटीमीटर की है और जो इनका आधार है वो क्या है? 28 है। तो हमें त्रिभुज की और दोनों के क्षेत्रफल, जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है इसमें और जो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल है, दोनों के क्षेत्रफल क्या है? एक समान है। त्रिभुज का क्षेत्रफल और समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, दोनों का क्षेत्रफल एक समान है। तो हमें इसमें जो समांतर चतुर्भुज दिया है इसकी संगत ऊंचाई हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन को देख लें। अब इसको देखें क्या करते हैं। सबसे पहले तो त्रिभुज ए बी ई में देखें। त्रिभुज ए बी ई में, तो त्रिभुज ए बी ई में क्या है? त्रिभुज की तीनों भुजा हमको ज्ञात है, 28, 30 और 26। हम मान लेते हैं ए बराबर 28 है, बी बराबर 30 है और सी बराबर 26 है। त्रिभुज की तीनों भुजा हम मान लेते हैं कि त्रिभुज की तीनों भुजाएं कितनी कितनी हैं? ए बराबर 28 है, बी बराबर 30 है और सी बराबर 26 है। और उसके बाद क्या करेंगे? हम इसमें अर्ध परिमाप निकालेंगे। त्रिभुज का अर्ध परिमाप, क्योंकि क्षेत्रफल निकालना है। तो अर्ध परिमाप बराबर क्या होगा? इसको यस से निरूपित करेंगे। यस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। यहां जोड़ेंगे तो 28 प्लस 30 प्लस 26 बटे 2 जोड़ेंगे। देखें 8 6 14 और 2 1 3 3 6 2 8, 84 बटे 2 और 84 में 2 का भाग देंगे तो आएगा 42 सेंटीमीटर दिया है, तो 42 सेंटीमीटर। ये हो गया हमारा त्रिभुज का अर्ध परिमाप। ठीक है, अब क्या करेंगे? इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। इसलिए लिखेंगे त्रिभुज ए बी ई का क्षेत्रफल। त्रिभुज ए बी ई का क्षेत्रफल फार्मूला लिखते रहे जाके याद हो जाए। यस इंटू यस माइनस ए इंटू यस माइनस बी इंटू यस माइनस
सी, जो हीरोन का सूत्र है। अब यहां पर क्या करते हैं, यस का हम मान रखते हैं, यस का वैल्यू रखेंगे 42 है, तो ब्रैकेट में हो जाएगा 42 माइनस 28 इंटू 42 माइनस 30 इंटू 42 माइनस 26। ठीक है, ए बी सी का मान रखें, एस के जगह पर 42, ए के जगह पर 28, बी की जगह पर 30 और सी के जगह पर 26। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसका मान निकालें, देखिए कितना आएगा। 42 है तो 42 यहां लिख दिए, गुड़े यहां देखिए 42 में से 28 घटाएंगे तो 12 में से 8 गया 4, और यहाँ 3 बचेगा, 3 में से 2 गया 1, 14 बचेगा। फिर गुड़े 42 में से 30 घटाएंगे तो आप बचेगा 12, और 42 में से 26 घटाएंगे तो 12 में से 6 गया 6, और यहाँ बचेगा 3, 3 में से 2 गया 1, 16। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम इसका फैक्टर करेंगे ताकि रूट इसका समाप्त हो सके, यानी कर्ण इसका समाप्त हो सके। तो इसके लिए अब क्या करते हैं, हम इसका फैक्टर निकालेंगे। जब फैक्टर निकालेंगे तो जो 42 दिया है, अब 42 की जगह पर क्या करेंगे, इसको लिख देंगे, जैसे फैक्टर करेंगे 2 से कटाएंगे तो 21 आएगा। ठीक है, और फिर 3 गुणे 7, देखिए 42 का फैक्टर हुआ, 2 3 6, 6 7 42, 42 कैसे फैक्टर कर लेंगे। उसी तरह 14 दिया है तो 14 का फैक्टर हो जाएगा 2 गुणे 7, 12 दिया है तो 2 गुणे 3 होता है, 2 दूना 4 3 12, और 16 दिया है तो 16 को या तो 4 गुणे 4 लिखिए, नहीं तो 2 का जो है 4 बार गुणा करते हैं तो 16 आता है। ये है, सबका हम फैक्टर निकाल दिए। आगे सुन में क्या किए हैं, 42 की जगह पर फैक्टर निकाले तो 2 गुणे 3 गुणे 7, 2 3 6 7 42। 14 का निकाले हैं तो 14 का कितना है, 2 गुणे 7, 12 का 2 गुणे 3, 2 दूना 4 3 12, और 16 का 2 दूना 4 दूना 8 दूनी 16, 4 बार 2। ठीक है, फैक्टर सबका निकाल लिए। अब जो संख्या बाहर निकलेगी जोड़ा, उसको बाहर निकाल देते हैं। कैसे बाहर निकालेंगे, ध्यान से देखें। अब इसमें देखें 2 कितनी बार है, 1 2, यहाँ ध्यान दें, 2 जो है 1, यहाँ 2, और यहाँ देखिए 2 बार यहाँ है, 2 2 4 हो गया, और 4 यहाँ पर है, 4 4 8 हो गया, 8 2 है। तो जब इसका हम जोड़ा निकालेंगे तो इसका मतलब 4 2 बाहर निकल जाएगा। तो बाहर कितना निकल गया, 4 2, यानी 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 4 बार हम इसका बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, ये तो रूट में से निकल गया बाहर। अब और संख्या को देखेंगे, 3 को देखिए कितनी बार है, 3 देखिए यहाँ पर 1 बार है, और यहाँ पर 1 बार, कितनी बार है, 2 बार। उसको बाहर निकालेंगे तो 1 3 बाहर निकल गया हमारा। ठीक है, अब 7 देखे कितनी बार है, तो 1 7 यहाँ पर है, 1 7 यहाँ पर है, 2 बार है, अर्थात 1 7 भी हम क्या करते हैं, बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, अब कोई संख्या इसमें बचा है, कोई संख्या नहीं बची। ठीक है, अब यही ए बी ई का क्षेत्रफल है, ए त्रिभुज का क्षेत्रफल निकला है, इधर हम लिख दे रहे हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल। गुणा कर लेंगे इसको, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 16 3 48, 48 में 7 का गुणा कर लेना है। 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 3 48, 48 में 7 का गुणा। तो देखिए यहाँ 48 में 7 का गुणा करेंगे, 7 8 56, और 7 चौक 28, 5 33, 336। ठीक है, तो ये आगे हमारा 336 सेंटीमीटर का स्क्वायर, सेंटीमीटर में दिया गया था तो सेंटीमीटर का स्क्वायर, ये आ गया त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्या आ गया, त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब हमको जो समांतर भुजा दी गई है, इसकी आधार तो दिया 28 है। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर भी आधार गुणे ऊंचाई, संगत ऊंचाई ले लेते हैं, आधार गुणे संगत ऊंचाई। तो संगत ऊंचाई हम क्या माने, यहाँ पर डीएम हम यहाँ लिखे हैं, ये वाली ऊंचाई कितनी, इस ऊंचाई को हम लोग लेते हैं। अब क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे, चूंकि समांतर चतुर्भुज का तो आधार दिया है, समांतर चतुर्भुज का आधार बराबर कितना दिया है, 28 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है,
हमें संगत ऊंचाई नहीं मालूम है, कोई भी हम संगत ऊंचाई ले लेते हैं, तो हम मान लेते हैं कि माना संगत ऊंचाई x है। संगत ऊंचाई को क्या मान लेते हैं, x मान ले, चाहे हम यहाँ x ही लिख देते हैं, मान लेते हैं उसकी संगत ऊंचाई h फॉर हाइट, हाइट माने ऊंचाई है। अब क्या है, यहाँ पर लिखेंगे इसलिए समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, आधार गुणे ऊंचाई, यानी कौन सी ऊंचाई है, संगत ऊंचाई। तो यहाँ पर देखिए कितना हुआ, आधार हम निकालेंगे तो आधार देखिए दिया 28 और ऊंचाई कितनी h है, तो 28 h सेंटीमीटर का स्क्वायर हो गया। अब किताब में क्या दिया था, प्रश्न में दिया था कि त्रिभुज और समांतर चतुर्भुज दोनों के क्षेत्रफल क्या है, समान है, दोनों बराबर है। अब यहाँ हम वही लिख देंगे प्रश्नानुसार। अब प्रश्नानुसार क्या होगा, यहाँ पर समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 28h और त्रिभुज का क्षेत्रफल हुआ 336, दोनों को बराबर कर देंगे और यहाँ से हम h का मान निकालेंगे। यहाँ पर हो जाएगा h बराबर 336 बटे 28, ठीक है, और 336 बटे 28 होगा तो h का मान कितना होगा, 336 में 28 का भाग देके निकाल लीजिएगा, 28 से देके भाग देंगे तो 28 एकम 28, 5 6 28 दूनी 56, कितना आया 12 सेंटीमीटर, ठीक है, यही हमारा क्या है आंसर है। तो क्वेश्चन को एक बार फिर से देखें क्या दिया है, हम बार बार यही कहते हैं क्वेश्चन को पहले सबसे पहले क्या करें, जो भी दिया गया है क्वेश्चन को 2 बार 3 बार पहले पढ़ें, समझे क्या कह रहा है। क्वेश्चन में क्या कहा है, क्वेश्चन में दिया था आपके किताब में कि एक त्रिभुज और एक समांतर चतुर्भुज दोनों का आधार एक है, दोनों एक ही आधार के हैं और इनका क्षेत्रफल भी एक ही है, अर्थात दोनों के क्षेत्रफल भी क्या है, समान है, उनका आधार समान है और समांतर चतुर्भुज और त्रिभुज दोनों के क्षेत्रफल भी क्या है, समान है, ये दिया गया है। त्रिभुज की भुजाएं दी गई हैं, 26 है, 28 है और 30 है, ये त्रिभुज की तीनों भुजाएं दी गई हैं और समांतर चतुर्भुज 28 सेंटीमीटर के आधार पर स्थित है। जो समांतर चतुर्भुज है ये 28 सेंटीमीटर के आधार पर स्थित है। तो जब समांतर चतुर्भुज 28 सेंटीमीटर के आधार पर स्थित है, इसका मतलब त्रिभुज का आधार भी क्या होगा, 28 ही होगा, क्योंकि पहले ही दिया था कि समांतर चतुर्भुज और त्रिभुज दोनों के आधार एक ही है और दोनों के क्षेत्रफल भी एक ही है, पहले ही कह चुका था। तो पूछा है कि हमें इस समांतर चतुर्भुज की संगत ऊंचाई ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करते हैं, चूंकि त्रिभुज तो दिया गया है, त्रिभुज की तीनों भुजाएं हमें दी गई है, मालूम हमको कि मान लें कि एक 26 है, दूसरा 28 है और तीसरा 30 है, ये दिया गया है। तो सबसे पहले त्रिभुज ABE को लिए हैं, यहाँ ABE, ठीक है, ABE में एक भुजा A बराबर हम 28 मान लिए हैं, दूसरी भुजा को B 30 मान लिए हैं और तीसरी भुजा C को हम 26 मान लिए, ठीक है। या हम लिख भी सकते हैं यहाँ पर कि माना पहली भुजा A बराबर 28, दूसरी भुजा B बराबर 30 और तीसरी भुजा C बराबर 26। अब यहाँ लिखेंगे त्रिभुज का अर्ध परिमाप बराबर, तो त्रिभुज का अर्ध परिमाप क्या होता है, A प्लस B प्लस C/2, फार्मूला लिख दिया गया। तीनों भुजाओं को जोड़ के उसमें 2 का भाग देंगे, तीनों जोड़ने से आया 84 बटे 2, 84, उसमें 2 का भाग देंगे तो आ गया 42 सेंटीमीटर, अर्थात त्रिभुज का अर्ध परिमाप कितना है, 42 सेंटीमीटर। मालूम हो गया सबको, आया है तक सबको समझ में। अब क्या करेंगे फिर, त्रिभुज ABE का क्षेत्रफल अब तो निकाल सकते हैं, मालूम हो गया। तो फार्मूला क्या करें, सभी लोग बार बार लिखें। फार्मूला लिखने से क्या होता है कि वो हमेशा लर्न हो जाएगा, याद हो जाएगा, माइंड हमेशा सेट हो जाएगा लिखने से। और जब भी लिखें फार्मूले को तो मुंह से बोलते रहे, कभी भी फार्मूला अगर लिखे कॉपी पर तो उसको मुंह से जरूर उसका उच्चारण निकालें, ऐसे क्या होगा कि वो माइंड में सेट हो जाएगा। यहाँ क्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल रूट में S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C, यह हीरोन का सूत्र है। यहाँ पर S A B C का मान रखा गया है, S A B C का मान यहाँ पर हम रखे हैं। S का मान 42 है, A का मान 28 है, B का मान 30 है और C का मान 26 है, जो ऊपर दिया गया है। अब क्या किए, 42 तो ऐसे उतार दिए, 42 में से 28 घटाया गया तो 14 बचा है और 42 में 30 घटाया तो 12 बचा है, 42 में 20 घटाया है तो
सॉरी 26 घटाया गया तो 16 बचा है। अब अगली लाइन में क्या किया गया, 42 का फैक्टर किए हैं तो देखिए यहां पर हुआ है 2 3 6 7 42, 14 का 2 गुणे 7, 12 का 2 गुणे 2 गुणे 3 और 16 का 4 बार 2। ठीक है, यह उसका फैक्टर किया गया है। अब हम क्या करेंगे, करनी से बाहर निकालने के लिए हमको जोड़ा बनाना है। तो 2 को देखा गया कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 7 8 बार 2 था, अर्थात 4 जो है 2 बाहर निकल जाता है उसका जोड़ा। ठीक है, 4 जोड़ा बाहर निकल गया। 3 देखा गया, यहाँ पर 2 ही 3 था, रूट के भीतर करनी के भीतर 2 3 था तो 1 3 बाहर निकाल लेते हैं, और 2 7 अंदर था तो 1 7 बाहर निकाल लेते हैं। अब क्या करते हैं, इन सब का गुणा करते हैं। गुणा करिए तो कितना हुआ, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 3 48 7 336। ये 336 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो गया, त्रिभुज का क्षेत्रफल। और जब त्रिभुज का क्षेत्रफल 336 सेंटीमीटर का स्क्वायर है तो समांतर से त्रिभुज का भी क्षेत्रफल क्या होगा, 336 ही होगा। ठीक है, क्योंकि दिया है कि दोनों के क्षेत्रफल क्या है, समान है, आधार समान है। ठीक, अब समांतर चतुर्भुज का आधार तो 28 दिया है लेकिन ऊंचाई नहीं मालूम है, तो माना संगत ऊंचाई क्या है, h है। अब यहाँ लिखे 100 जीरो लिख दिए, मतलब समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आधार गुणे ऊंचाई, तो आधार 28, ऊंचाई क्या है, h है। 28 में h का गुणा करेंगे तो 28 h होगा सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब चूंकि प्रश्न के अनुसार जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है और जो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल है दोनों आपस में समान है, इसलिए हम यहाँ पर 28 h बराबर 336 लिखे हैं। तो h बराबर 336 बटे 28, अर्थात 336 में अगर ये 28 का हम डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 12 सेंटीमीटर। और यहाँ से हमको जो है समांतर चतुर्भुज की संगत ऊंचाई 12 सेंटीमीटर ज्ञात हो गई। ठीक है, देखें तो ये विकर्ण दिया है, यह समचतुर्भुज है ABCD, जिसकी प्रत्येक भुजा की माप कितना है, 30 मीटर है। इसके बड़े विकर्ण AC की माप दिया है 48 मीटर है। ठीक है, और इसी क्षेत्रफल में जितनी घास है ये 18 गायों के चरने के लिए स्थान है। तो हमें ये बताना है कि प्रत्येक गाय को कितना हिस्सा मिलेगा। ठीक है, तो समचतुर्भुज में देखिए क्या है कि ये 30 है 48 है, तो हम त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, अगर हम त्रिभुज ABC को लेते हैं तो त्रिभुज ABC में क्या है, A बराबर अर्थात प्रथम भुजा 30 मीटर है, दूसरी भुजा B बराबर कितनी है, वो भी 30 मीटर है, और तीसरी भुजा हम विकर्ण जो दिया इसको हम C मान लेते हैं, C बराबर 48 मीटर, यही ना। तो इस विकर्ण में विकर्ण को एक भुजा मान लेते हैं और 2 भुजा हमें दी गई है 30 है, और एक भुजा ये 48 है। अब यदि हम इसका अर्ध परिमाप निकालेंगे त्रिभुज का, तो त्रिभुज का अर्ध परिमाप तो सबको पता है, यश बराबर होता है A + B + C / 2, यानी तीनों भुजाओं का योगफल बटे 2। तो क्या होगा, 30 धन 48 बटे 2, तो 30 30 60 हुआ, 60 48 हुआ, 108 बटे 2, यानी हो गया हमारा 2 5 10 2 चौको 8, 54 मीटर जो है अर्ध परिमाप हमको मालूम हो गया। ठीक है, अब त्रिभुज का हम क्षेत्रफल निकाल दें, तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, ABC का क्षेत्रफल क्या होगा, फिर का सूत्र S × S - A × S - B × S - C। अब यहाँ पर केवल वैल्यू रख दें S का, 54 ब्रैकेट में कितना हुआ, 54 माइनस A का मान 30 है, 54 माइनस B का मान भी 30 है, और 54 माइनस C का मान 48, ये दिया ना। अब इसको सॉल्व करेंगे तो रूट में कितना होगा, 54 में 30 घटाएंगे तो 24, 54 में 30 घटाएंगे तो ये भी होगा 24, और 54 में 48 घटाएंगे तो 14 में से 8 गया 6, और 4 में से 4 गया कुछ नहीं, हो गया ना। और अब यहाँ देखिए 24 का तो फैक्टर करने की जरूरत नहीं क्योंकि खुद जोड़ा है, हम वैसे ही बाहर निकाल देंगे। बचा है हमारा 54 और 6, तो 54 का फैक्टर करेंगे अगर हम लोग तो क्या होगा, 2 से करेंगे तो 27 होगा, और 3 × 3
2 3 6 त्रिक 18 3 54। ठीक है, ये 54 का केवल फैक्टर किया। 24 को हम ऐसे ही रहने देते हैं, 24 गुणे 24 यहाँ रहने दें, या यहाँ पर बाहर निकाल के लिख लें, छोटा ही हो जाए। यहाँ पर 24 का जोड़ा बन गया है तो हम क्या करते हैं, बराबर के बाहर जो है निकाल देते हैं। ठीक है, अब यहाँ क्या बचा है, गुणे 6 का बचा है। 6 का होता है 2 गुणे 3, 2 3 6 त्रिक 18 3 24, 2 3 6 6 त्रिक 18 18 3 54 हो गया, और 6 का होगा 2 गुणे 3। अब जो जोड़ा बनता है इसको बाहर निकालें, फिर देखें 2 कितनी बार है, 1 2, तो 2 बार 2 है तो 1 बाहर निकल जाएगा। और 3 देखें 1 2 3 4 बार है तो कितने 3 बाहर निकलेंगे, 2। जोड़ा बना करके उसको भी क्या करते हैं, बाहर निकाल देते हैं। अब गुणा कर दीजिए इसका, 2 3 6 6 त्रिक 18, 18 में हमको 24 का गुणा करना है। ठीक है, 2 3 6 6 त्रिक 18, तो 24 में 18 का गुणा करेंगे, 18 चौक 72 को 2 होता है, हासिल 7, और 18 दूनी 36 7 43, कितना होगा 432। ये आ गया 432 मीटर का स्क्वायर। क्या है, एबीसी का क्षेत्रफल है। ठीक है, अब देखें एबीसी का क्षेत्रफल आया 432, तो जो हमारा एडीसी है ये भी तो वही है, 30 30 48, 30 30 48, ये भी तो वही है, उसका भी क्षेत्रफल वही आएगा, सेम आएगा, तो उसके निकालने की जरूरत नहीं है। अब हम लिख देंगे केवल क्या, इसलिए समचतुर्भुज एबीसीडी का क्षेत्रफल, समचतुर्भुज एबीसीडी का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, 2 गुणे 432, 2 गुणे जितना एक त्रिभुज का क्षेत्रफल आया उसमें 2 का गुणा कर देते हैं, क्योंकि जितना नीचे वाला है उतना ही ऊपर वाला भी होगा। यहाँ हो गया 2 गुणे कितना 432, इतना हो गया मीटर का स्क्वायर। अब देखें इतने क्षेत्रफल में, जितना क्षेत्रफल दिया है इसी क्षेत्रफल में 18 गाय चरती हैं। हमको प्रत्येक गाय का हिस्सा बताना है कि कितने क्षेत्रफल की घास वह चर सकती है। ठीक है, अब कुल गाय की संख्या यहां पर नोट कर लें, कुल गाय की संख्या बराबर कितनी है, 18। इसलिए प्रत्येक गाय का हिस्सा या प्रत्येक गाय का भाग, मतलब कितना भाग जो है क्षेत्रफल वह चर सकते हैं। तो क्या करेंगे, इस पूरे क्षेत्रफल में हम 18 से भाग दे देंगे, तो पूरा क्षेत्रफल दिया है 2 गुणे 432, इसमें हम 18 से भाग देंगे, जितना आएगा इतना मीटर का स्क्वायर ही हमारा आंसर होगा। अब इसको करेंगे तो देखें 2 से कटा देते हैं, 2 9 18। ठीक है, अब 9 से ऊपर काट दें, 9 से कटा देंगे तो 9 चौक 36, 7 2 बचेगा, 9 8 72, यानी कितना हुआ 48 मीटर का स्क्वायर। यही जो है प्रत्येक गाय के द्वारा चरे गए स्थान का क्षेत्रफल है। फिर से क्वेश्चन को समझने क्या दिया है, एक खेत जो है समचतुर्भुज की आकृति का है। ठीक है, इसमें 18 गायों को चरने के लिए स्थान है। इस समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा 30 मीटर दिया गया है। बड़े विकर्ण की माप 48 मीटर है, जैसा कि फिगर में हम दर्शाए हैं। कोई क्वेश्चन देता है तो सबसे पहले फिगर को अ से बनाना है। ठीक है, पहले उसका सब लोग फिगर बना लेंगे, ये नहीं कि बिना फिगर का उसी तरह से लगाना शुरू कर दें। ठीक है, फिगर से क्या होता है, क्वेश्चन को समझने में हमें आसानी होती है, प्रश्न जो समझना है हमको आसान हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए ABCD जो है हमारा समचतुर्भुज है, जिसमें 30-30 भुजा माने हैं, और बड़ा विकर्ण को AC 48 माननी है। अब ये विकर्ण क्या करता है, किसी भी चतुर्भुज का विकर्ण उस चतुर्भुज को 2 त्रिभुजों में विभाजित करता है। कोई विकर्ण जो है चतुर्भुज को क्या करता है, 2 त्रिभुजों में विभाजित करता है। तो यहाँ पर 2 त्रिभुज क्या है, ABC है और ADC है। तो हम ABC का यहाँ पर सबसे पहले हम क्षेत्रफल निकाले हैं। ये ABC है, ABC, ADC में ABC तीनों भुजा हम मान लिए हैं। इसमें क्या किए, पहले अर्ध परिमाप, सबको पता है तीनों भुजाओं का योगफल बटे 2। ठीक है, उसके बाद ABC का क्षेत्रफल का फार्मूला रूट में S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C। ABC का मान रखे हैं,
जिसका जोड़ा बाहर निकला माने बन गया उसको बाहर निकाल दिए, जिसका नहीं निकला उसको पहले फैक्टर कर दिए, यानी इसको गुणनखंड निकाल दिए, उसके बाद फिर जोड़ा निकाल के बाहर कर दिए। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल एबीसी का कितना आया 432। ठीक है, अब जब नीचे वाला ये 432 है तो ऊपर वाला जो ये त्रिभुज है ADC इसका भी क्षेत्रफल क्या होगा 432 होगा। क्यों? क्योंकि ये समचतुर्भुज है। जब ये 30-30 48 है तो ये भी 30-30 48 ये भी हो जाएगा, ऊपर वाले की भी माप होगी, दोबारा निकालेगी तो वही क्षेत्रफल हमको प्राप्त होगा। तो समचतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर 2 × 432 लिख दिए। अब कुल गायों की संख्या कितनी है 18, क्योंकि 18 गायें इसमें चढ़ सकती हैं, इसलिए प्रत्येक गाय का भाग यानी प्रत्येक गाय के द्वारा चरा गया क्षेत्रफल है एक गाय के हिस्से में। तो क्या हुआ, जितना कुल क्षेत्रफल है उसमें हम 18 से भाग देंगे तो आएगा 48 वर्ग मीटर।